दीक्षा वालों को दीक्षा भी मिल गई, सम्मेलन वालों का सम्मेलन भी हो गया। कैसा है जादू। अब अगली पूनम के लिए नोएडा रामलीला मैदान, नोएडा का, यहाँ से कितना दूर? तो फिर नहीं देंगे, अब भी यहाँ, फिर अगली बार भी यहाँ, तो फिर नहीं। लेकिन 8 किलोमीटर पे फिर से काय कहूंगा मैं? नहीं। बेचारे 73 साल के हैं। लाली भी देखो कैसी है। खजूर रात को भिगवा, सुनो, रात को खजूर भिगवा देता हूँ। और अब तो मेरे पास ऐसी तरकीब आ गई है कि पहले जो मैं करकसर करता था ना, अब नहीं करता हूँ। पहले ये 60 रुपए किलो वाली खजूर खाता था, अब वो काली खजूर खाता हूँ, महंगी। स्टॉल पे भी है, बाजार में महंगी है, इधर थोड़ी सस्ती है, लेकिन है फिर भी 60 रुपए नहीं मिलती है, महंगी मिलती है, वो खाता हूँ। थोड़ा खर्चा बढ़ गया, खजूर के 2 दाने में खर्चा बढ़े तो बढ़े, क्या ले जाएगा। अब आपको मैं जो कल यहाँ के संत सम्मेलन में नहीं थे, वे हाथ ऊपर करो। बाप रे, तुम इतने लोग, कल रात को नहीं थे, इतने सारे संत आए थे, बाप रे, लगभग 90% नए लोग। कल जो नहीं थे 90% लोग हाथ उठाए, जो कल थे रात को संत सम्मेलन में, तो उन्होंने सुना होगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं। मैंने सुनाया था ना, मेरा अपना नहीं था, किसी का उधारा क्या, उसके पास एक्स्ट्रा ही था, उसको मैंने यूज कर लिया। कभी कभार कोई बात पुनरावृत्ति होती तो ठीक है, लेकिन जरा जरा बात में वही की वही बात पुनरावृत्ति होती है, तो उस आदमी की सूझबूझ पर प्रश्न चिन्ह उठता है। भाइयों, मित्रों, बहनों, मित्रों, सज्जनों, एक बार कह दिया तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में कहते रहे। किसी भी बात को, ईश्वर के सिवाय की बात को पुनरावृत्ति अधिक करना, अपनी वाणी नाश करना और दूसरे का समय नाश करना। गुलाब फूल गुलाबी होता है, उसकी सुगंध अच्छी होती है, भोंदू ये तो सब जानते हैं, ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन गुलाब में त्रिदोष नाशिनी शक्ति है। गुलाब के फूल पहन के फिर रखे, फेंके नहीं, रख दे और उसमें थोड़ी शक्कर मिला दे। समझो 100 ग्राम फूल है तो 300 ग्राम शक्कर मिला के मसल के रख दो धूप में, और चंद्रमा की चांदनी में गुलकंद बना के खाओ, तो त्रिदोष नाशिनी शक्ति का फायदा मिलेगा और गुलाब का सदुपयोग होगा। फिर तो ठीक है, लेकिन गुलाब गुलाबी होता है, सुगंध अच्छी होती है, तो बकवास है। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, बापूजी ने ये जो कार्य किया है बहुत प्रशंसनीय, साधुवाद के पात्र है, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मातृ पितृ पूजन दिवस होता है तो इससे हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। और वैलेंटाइन डे, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज सुबह मुझे मेरे सेवक ने पढ़ के सुनाया कि 31 दिसंबर रात शाम को 6 बजे से 1 जनवरी सुबह 3 बजे तक अपराधीकरण की संख्या 9 गुनी बढ़ जाती है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अपराधीकरण की हम निंदा न करें, विरोध न करें, अपराधीकरण से जुड़े नहीं, लेकिन अपराधीकरण का तोड़ क्या है कि भगवत आश्रय, सत्संग और सद्विचार। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी दुख को बिना ज्ञान के आप नहीं जानते।
और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी सुख को भी बिना ज्ञान के आप सिद्ध नहीं कर सकते। सुख और दुख, लाभ और हानि, हर्ष और शोक, ये ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। वो ज्ञान, मूल ज्ञान क्या है, मैं निवेदन करना चाहता हूं। मूल ज्ञान क्या है? आत्मा परमात्मा का। उसी मूल ज्ञान से बुद्धि में ज्ञान आता है, मन में ज्ञान आता है, इंद्रियों में ज्ञान आता है। ये जो मूल ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मूल ज्ञान परमात्मा है और इंद्रिय ज्ञान प्रकृति है। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रकृति में भी अंतर इंद्रियां होती और बहिर इंद्रियां होती है। आंख, कान, नाक ये ज्ञान इंद्रियां है और बाहर का बताती है। मन, बुद्धि और अहम अंतर है, इसलिए उनको अंतःकरण करते हैं। तो इंद्रिय ज्ञान भी बहिर इंद्रियों का ज्ञान और उनकी योग्यता भी कम ज्यादा होती रहती है। बहरे हो गए, कम दिखा, ज्यादा दिखा, मन की भी योग्यता, ये सब बदलती है। फिर भी मूल ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है। बचपन की मेरी सूझबूझ, मन बुद्धि की, शरीर की, ढांचे की, ये वो अभी नहीं है। लेकिन बचपन की स्थिति अभी नहीं है, उसको जानने वाला जो है वो मैं अभी भी हूं और मौत के बाद भी रहूंगा। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। हरि ओम 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 ओम। रुको, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। मैं इसलिए निवेदन की ये परंपरा चला रहा हूं कि वो कोई निवेदन वाले साधारण व्यक्ति नहीं थे। अपने आप में मैं भी कुछ हूं, वही निवेदन वाले थे। छोटा आदमी गलती करता है तो उसको ज्यादा ध्यान में नहीं ली जाती। बड़ा आदमी गलती करता तो बड़ी दिखती, और बड़ा आदमी गलती करे छोटी तो बड़ी दिखे, और बड़ा आदमी बड़ी गलती करे तो फिर मुझे उसका मजा भी लेना चाहिए। क्या ख्याल है? तो आप दुख को या सुख को बिना ज्ञान के नहीं जानते। ज्ञान से ही दुख सुख का पता चलता है। ठीक? तो ज्ञान, मूल ज्ञान से ही संवित उत्पन्न होती है। कोई संवित बोलते हैं, कोई वृत्ति बोलते हैं, कोई कला बोलते हैं, कोई चित्ती बोलते हैं, लेकिन उसी संवित का नाम है। तो मैं दुखी हूं, दुख तो मर जाता है, मिट जाता है, लेकिन मैं दुखी हूं ये संवित मरने के बाद भी रहती है तो वो भटकता रहता है दुख में। ये बिल्कुल पक्की बात है। अब मैं गंभीरता से बोलूंगा, निवेदन की ऐसी तैसी। मैं सुखी हूं, भोगी हूं, सुखी हूं तो भोग वासना में भटकता रहेगा। सुख और भोग तो चले गए, लेकिन मैं सुखी हूं, सुखी हूं, सुखी हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, अहंकार होने के बाद क्या है कि प्रेत योनि में प्रेतों से भी भिड़ता रहेगा। बापू ने प्रशंसा कर ली, भाई ये फलाने भाई हैं, पढ़ाई लिखाई में ढीले थे और अब 47 लाख रुपया पगार मिलता है उनका। तो बापू ने और विद्यार्थियों को उत्साहित करने, लेकिन वो भाई साहब मैं भी कुछ हूं, तो गाजियाबाद में भी हूं कर दिया और जिंदाबाद में भी हूं कर दिया। तो ईगो ने तकलीफ पैदा कर दी। मेरे पास रिपोर्ट आई और मैंने उसको टाइट कर दिया। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे मैं काहे को कहूं अनाड़ी। आप समझ गए, मैं निवेदन नहीं करूंगा। तो मुझे इस बात पर बहुत बहुत अच्छा लगता है कि गोरखनाथ ने कहा और नानक जी ने कहा। नानक जी कहते हैं, नानक ओ मोए सतगुरु पावे, भावे नहीं पावे। अब मैं पंजाब में पहुंच गया। नानक ओ मोए सतगुरु पावे, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच कर देवे मुगत, ओ सतगुरु मोरे पावे। और गोरखनाथ बोलते हैं, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहरनिश कथिबो ब्रह्म ज्ञान,
खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। तो अपने चित्त की प्रसन्नता, अपने चित्त की असंगता और अपने चित्त की सजगता, अगर ये बनाने में आप थोड़ा सावधान हो जाते हैं तो मुक्ति तो आपके मुट्ठी में, खुशी आपके मुट्ठी में, और निगाह डालते ही सबको आनंदित करने का सामर्थ्य आपके घर की कीमत हो जाएगी, घर की मिल्कत हो जाएगी। बैठ जाओ, अभी नहीं, रुको। क्या करे, छोकरा मानता नहीं, बापूजी मैं तो मर गई रे, छोरी बड़ी हो गई, बापूजी मुझे नींद नहीं आती। अरे बैठ जाओ आंटी। हाँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्यों? कि मेरे पोते को दांत आ रहे हैं और उसको जुलाब लग गए। दर्द तेरे की। ये जो परेशान हूँ पोते के कारण, दोते के कारण, बेटी के कारण, बेटे के कारण, पड़ोसी के कारण, पति के धंधा नहीं चलता, मैं परेशान हूँ, ये बड़ा भारी अपराध है। ऐसा सोचना परेशानी को बुलाना है, दुख को बुलाना है। दुख और परेशानी की वृत्ति को जगाओ मत, और जगे तो इसे महत्व न दो। जैसे कुत्ता भौंकता है शाम को, रात को, एक कुत्ता भौंकता है, उसकी आवाज से दूसरा भौंकता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरे गांव के कुत्ते भौंकते हैं। फिर तुम क्या करते हो? उनको चुप कराने की चिंता करते हो क्या? नहीं। और भौंक रहे हैं, तुम अपना काम धंधा छोड़ देते हो क्या? रोटी बनती है, खाना खाते हो, टीवी देखते हो, हंसते खेलते हो, तुम सोते हो, और वो भौंकते भौंकते सुबह तक थक जाते। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसे ये ख्याल है, ख्यालों से जुड़ो मत। लालिया मैं हाथ जोड़ता हूँ, बोलो तो मत्था टेक लूं, तुम दंडवत प्रणाम कर लूं, उठ बैठ कर लूं। तो वचन दो कि आज से मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरा पोता का ऐसा हो गया, मेरी बेटी का बेटे का ऐसा हो गया, मेरा पड़ोसी ऐसा है। उस बाहर की चैंचू को महत्व नहीं देंगे, ठीक है? ये तो होता रहेगा। भगवान कृष्ण के यहाँ भी झंझट होते रहते थे। कभी कोई रूठी, कभी कोई रूठी, कभी किसी को मनाते, किसी को महना मारते, कभी किसी से रूठने का नाटक करते, लेकिन सदा मस्त रहे। और मेरे यहाँ 17,000 बाल संस्कार है, 1200-1300 समितियां हैं, 400 आश्रम है, और एक एक समिति में कोई किधर का, कोई किधर का, कोई लोभी, कितना कुछ आता है। मेरे को तुमने कभी दुखी देखा, चिंतित देखा? तो मैं दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं मर गई हूँ, ऐसा हो गया। मैं मर गई बोलते बोलते 15 साल हो गए। मेरा संसार में कोई नहीं। बापूजी अब तो 2 बेटियां हैं, पति चले गए, मेरा तो संसार में कोई नहीं। मैं क्या काय करो, कोई नहीं। नहीं बापू तुम हो। अरे हमारा शरीर न भी रहे तभी भी हमारा आत्मा अथवा परमेश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। पति तो हर जन्म में बदल जाते हैं, पत्नियां और पुत्र परिवार शरीर बदल जाते हैं, लेकिन महाप्रलय भी जिसको छीन नहीं सकता वो परमात्मा हमारा आत्मा है। 4 प्रलय होते हैं, रोज सो जाओ प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, बाढ़ आ गई, गैस कांड हुआ, भूकंप हुआ, नैमित्तिक प्रलय। 12 सूरज तपते हैं, आत्यंतिक प्रलय, फिर भी ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक रह जाता। महाप्रलय, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक भी चला जाता। उसके बाद भी जो रहता है वो अब भी मेरा आत्मा है, अभी वो मैं हूं। प्रलय में कुछ नहीं रहता, उसको जानने वाला है तभी तो। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय। आकाश गंगा में 400 करोड़ सूरज है, उसमें से 11 सूरज आते हैं इस सूरज के नजीक। अभी तो दिखते नहीं तो जिंदे हैं। उसने दिखना चालू किया तो हमने चलना शुरू किया, उसी समय वो दिखने को आए थोड़े तो हम चल भैया हो जाएंगे। ऐसा भी हुआ कई बार प्रलय, फिर भी अभी तुम मौजूद हो।
क्योंकि तुम्हारा अपना आत्म चैतन्य को प्रलय, महाप्रलय, भगवान के कोई भी मिटा नहीं सकते। हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। ये पक्का कर लो आंटियां, फिर हाथ जोड़ता। समझ गई देवियां? कल मैं आया तो मुझे सुनाया गया कि उस लड़की के साथ जो सामूहिक दुर्व्यवहार हुआ उसको सिंगापुर ले गए। मैं कहा तो मर जाएगी वहां, और आज सुबह खबर आई कि वो मर गई। ऐसा हाजरा हजूर बैठा है। आज से 38 साल पहले अखबार पढ़ के सुनाई कि बापूजी अमेरिका चंद्रलोक तक पहुंच गया है और रिचेस्ट पीपल कैन स्टे देयर विद इन 1 ईयर, होटल बनेगा। बोले नहीं बनेगा, छोड़ दे। 48 साल हो गया अभी तक नहीं बना। ये कौन है सत्य वक्ता? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य स्वरूप। कौन सत्य स्वरूप? आदि सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। वास्तव में सत्य तुम्हारी जिगरी जान है। जो सत्य है वो तुम हो, जो चेतन है वो तुम हो, जो आनंद है वो तुम हो। लेकिन उसको तुम जानते नहीं, तो इंद्रियों के द्वारा जो मिलता है ना, समझ कर ये चला जाए, ये मिलते रहे, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हारा अच्छापन का भाव नहीं होता तो इनको कौन पहचानता है? मिल गई मुन्ने की माँ 6 महीने तक माय कह रही, तुझे मेरा ख्याल नहीं आया। बोले मैं तो आपको याद करती थी। मुन्ने की माँ समझती है मुन्ने का बाप सुख दे रहा है, बाप समझता है मुन्ने की माँ सुख दे रही। बेवकूफ है दोनों। आपका ही चैतन्य की तरंगे उधर आपको बेवकूफ बनाती। मुन्ना मुन्नी, मुन्ने मुन्नी के बाप माँ से मिलो, लेकिन अंदर सावधान रहो, आप जीवन मुक्त हो जाओगे, जीते जी मुक्त। मरने के बाद क्या? कई मुक्तियां होती हैं। बीमारी ये है, चलो मर गए और स्वर्ग में गए, इसको बोलते स्वर्गीय मुक्ति। भगवान के धाम में गए, वैकुंठ में गए, ब्रह्मलोक में गए, उसको बोलते सालोक्य मुक्ति। इष्ट के लोक में गए मरने के बाद, सालोक्य मुक्ति। लेकिन इष्ट के नजीक रहे, जैसे राजा का पियून चपरासी, ऐसे इष्ट के नजीक, बोले सामीप्य मुक्ति। और नजीक हो गए, मंत्री जैसा पद आ गया, इष्ट से रोज मिलना जुलना। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। राजा चला गया और सारा डिपार्टमेंट, सारा महल मैनेजर उपयोग कर रहा है। ऐसे भगवान अवतार लेके आते तो भगवान के जो खास वो सारूप्य मुक्ति। इन मुक्तियों के बाद भी गिरना संभव है। जय विजय भगवान के पार्षद थे, सनकादि ऋषियों का अपमान कर दिया। सनकादि ऋषियों ने कहा भागे, भगवान नारायण का दर्शन तो करते हो लेकिन संत की महिमा नहीं जानते हो, जाओ राक्षस जैसा व्यवहार करते हो, दुष्ट, जाओ तुम असुर योनि में जाओ। हिरणाक्ष हिरण्याकश्यपु, जय विजय। कुंभकर्ण और रावण, वही जय विजय। शिशुपाल, दंतवक्र, वही जय विजय। तो ये सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति मिलने के बाद भी पुनरागमन होता है। लेकिन एक ऐसी मुक्ति है, न स पुनरावर्तते, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। श्री कृष्ण ने गजब कर दिया। जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ता, फिर किसी का श्राप नहीं लगता और किसी का वरदान आगे नहीं ले जाता। ब्रह्मज्ञानी का भला कोई नहीं कर सकता और ब्रह्मज्ञानी का बुरा कोई नहीं कर सकता। सारी दुनिया उल्टी होकर टंग जाए, सारे देवता नाराज हो जाए और सारे अवतार नाराज हो जाए, ब्रह्मज्ञानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। आपको बता दो एक ब्रह्मज्ञानी की घटना। एक ब्रह्मज्ञानी बैठे थे मस्ती से, ऐसा नहीं बापूजी होकर, ऐसे ही लंगोट भंगोट है, हाल चाल ऐसे ही। पार्वती शिव निकले। पार्वती ने कहा ये आपके नाम का बाना पहना है, बहुत रमाई, इस साधु को कुछ दो। अरे बोले इसको क्या दे, ये तो सबको देने वाला है, इसको क्या हम देंगे।
बोले आप ऐसे कहते? बोले जा तू देख के दिखा। पार्वती गई, बोले महाराज कुछ मांग लो। महाराज ने आंख भी नहीं उठाई। मैं पार्वती बोल रही हूं, कुछ मांगना है तो मांग लो, आपकी ये स्थिति पर मुझे दया आ रही है। कुछ बोले नहीं। पार्वती ने देखा क्या अब? बोले मैं तुमको श्राप दूंगी। कुछ भी नहीं। ऐसा कैसा बाबा है? जब बैल बन जाओ, सत्य संकल्प चलाओ, बैल बन गए। नजीक गए, अब पहचाना तो उसने सिंगड़े से फूं कर दिया। बोले कुछ तो बोलो, मैं वाणी देती। बोले बोलना क्या है? साधु थे तो भिक्षा मांगनी पड़ती थी और एक की बिक्की करनी पड़ती थी, तो चारों तरफ देखना पड़ता था। अभी तो चलते चलते शरीर से पानी भी निकालो, जो भी कुछ हो निकालो, गोबर कुछ नहीं। बोले अभी बैल बनाए तो भी असर नहीं, जाओ ऊंट बन जाओ। फिर माँ आई कुछ दिन का, अब क्या हाल है? बोले माँ तो माँ होती है, तुमने तो बड़ी भारी कृपा कर दी। बैल को तो कभी अकाल पड़ जाए, कोई चारा नहीं मिले तो जरा भूखा रहे। ऊंट तो कहीं भी गर्दन लंबी की, और कहीं चलते फिरते। मनुष्य शरीर हटाकर तुमने बैल का शरीर दिया, झंझट कम हो गई, और फिर ऊंट का शरीर दिया, झंझट। बोले तुमको कोई असर नहीं होती, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, मांग लो। बोले मैं क्या मांगूंगा, तुझे मांगना है तो मांग ले। बात यहाँ पूरी नहीं होती, रहस्य में बात है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। पार्वती जी कहती है तुमको मांगने की इच्छा नहीं होती। बोले जब इंद्रियगत ज्ञान था, बुद्धिगत ज्ञान था, और अपने मैं का पता नहीं था, देह को मैं मानते थे, तब तो भीख मांगे थे। अब शहंशाहों के शहंशाह हम। कुछ चाहिए तो गद्दारी है, कुछ नहीं चाहिए तो खुदाई। कम चाहिए तो गद्दारी है, कुछ चाहिए तो गद्दारी है, कम चाहिए तो कुछ है। जिसको कुछ नहीं चाहिए उनको शहंशाही है, खुदाई है। वो शब्द उस संत ने कहा, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ये मेरी मिलावट है। लेकिन पार्वती देखती रही और उसने जरा ऊंची नजर डाली। पार्वती का सिर झुका। बोले मैं अच्छा आपसे मांगती हूँ, दोगे? बोले हाँ मांग ले। मैया मांगे हैं तो सबके शहंशाह, लेकिन मर्यादा में भी, नन्हे होने में भी देर नहीं। भैया मांगे और ना दे। बोले तुम मैया बोलते तो मेरे घर तुम एक बार अवतार ले लो, मेरे पुत्र बने। बोले आ गए, चलो हो गया। वही कार्तिक स्वामी। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? वाह वाह। फिर कार्तिक स्वामी और गणेश जी का आपस में खेल हुआ। ऐसे ज्ञानी कहीं भी जाते न कुछ खेल करके समाज के लिए नया पैदा कर देते। कार्तिक स्वामी थे तो असली स्वामी, लेकिन गणेश को बोलते तू छोटा है, मैं बड़ा हूँ। बोले भैया छोटा बड़ा तो शरीर से हो सकता है, लेकिन जिसने सत्संग सुना और ऊंची बात में टेका वो छोटा भी तो बड़ा हो सकता है। ऐसे करके जानबूझ के थोड़े भिड़ गए। चलो माता पिता के पास जाते। शिव पार्वती के पास गए। मैया हम दोनों में बड़ा कौन? आज कुछ लगा है आप भाई भाई आपस में कुछ चर्चा में लगे। हाँ मैया। बड़े भैया बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ उम्र से, मैं बड़ा हूँ। और मैंने कहा उम्र से बड़े होने पर भी सूझबूझ बड़ी होने वाला और बड़ा हो सकता है। शिव पार्वती ने कहा अच्छा बेटे जाओ, जो धरती के सारे तीर्थों और देवताओं के दर्शन करके पहले लौटेगा उसको हम बड़ा मानेंगे। कार्तिक स्वामी निकल गए। ऐसा नहीं कि वो अज्ञानी थे, मूढ़ थे, नहीं, निकल गए मौज से। और गणेश जी ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। 1 चक्कर 2 चक्कर 7 चक्कर में गणु ये क्या करते हो?
बोले मैया शास्त्र कहते हैं सर्वतीर्थमयी माता, तो भैया तो एक बार पृथ्वी का चक्कर मारेंगे। मैंने 7 बार सारी पृथ्वी की यात्रा कर ली, भैया तो एक बार। ये कुछ समझदार हैं वीआईपी, कुछ ना समझ आते हैं ना तो फिर मैं उनको वहीं समझा देता हूँ कि गुरु को नमस्कार किए बिना आते जाते हैं तो वो वीआईपी पना रावण की लाइन का है, लेकिन जो नमन करते हैं वो वीआईपी पना राम की लाइन का है। हाँ देखो, नारायण मैं लंकापति रावण हूँ, हर 12 मिले देश दिया चलाई, मैं तो दास राम हूँ। हर 12 महीने श्री रामचंद्र कृपा, अरे रोज वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते राम जी, गुरुवर आपके आशीर्वाद का विजय हुआ, रावण स्वधाम गया है। मैं दशरथ नंदन राम हूं, रावण को मार नहीं। तो बड़ा भाई वही ब्रह्मवेता थे, वो निकल गए। गणेश जी को शिव पार्वती ने सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता का तुमने सत्संग का पूरा फायदा उठाए। बेटे साध्वियों में पार्वती की बराबरी कोई नहीं कर सकता, तपस्विनी महिलाओं में, और इंद्रिय संयम में गणेश जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, और सत्संग को पचाने में भी गणपति की बराबरी कौन करे। शिव पार्वती ने उनको गले लगाया और ललाट पर स्पर्श कर दिया। तो हमारे शरीर में 7 केंद्र होते हैं, 6ठा केंद्र दीप्यमान कर दिया तो सूझबूझ के धनी हो गए। बेटा मैं तो महादेव हूं, लेकिन महादेव की पूजा में भी प्रथम पूजा गणेश तेरी होगी, तो दूसरी जगह भी तो तेरी पूजा होगी। आज तक हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाकर आज मुझे सुनाया, विदेशी सर्वेक्षण का कोई न्यूज़पेपर था कि 31 दिसंबर शाम को 6 बजे से पहली रात 3 बजे तक अपराधीकरणों में इतनी वृद्धि पाई गई है कि 9 गुने हो जाते। मानो 600 होते हैं तो उस दिन 5400 हो जाते। वैलेंटाइन डे मनाने के बहाने युवक युवतियां छोरे छोरियां घर छोड़कर भाग जाते। 316 करोड़ का दारू बिका वैलेंटाइन डे के निमित्त 5 मेगा सिटियों में, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर आदि। तो मुझे लगा कि ये बच्चे बेचारे निर्दोष है, जैसा कुछ दिखा देते करते। 13 साल से 19 साल के बालक बालिका है, स्कूल जाते जाते बच्चियां गर्भवती हो जाती है, और उसमें लाखों बच्चियां तो गर्भपात कराती है, और बाकी कुछ लाख बच्चियां कुंवारी बच्चियां मां बन जाती है। विदेशी जगत की दुर्दशा हमारे देश में न आए, इसलिए मैंने वैलेंटाइन डे मनाने वालों के साथ झगड़ना भिड़ना मुझे नहीं आता, लेकिन उनकी दिशा और दशा ऊंची हो, इसलिए मातृ पितृ पूजन दिवस, गणेश जी की घटना, कहानी, कथा, कोई ईसाई, कोई मुसलमान, कोई पारसी, कोई यहूदी, कोई नहीं चाहता कि हमारे कुंवारे छोरे छोरियां कुकर्म करके याद शक्ति का दिवाला और स्वास्थ्य का दिवाला निकाले, कोई नहीं चाहता। और जो अपनी रक्षा या अपना स्वास्थ्य नहीं संभालते हो तो बड़ी उम्र होती माँ बाप की क्या रक्षा करेंगे, क्या सेवा करेंगे। जो बच्चे बच्चियां अपने को ठीक से नहीं संभाल पाए, उन बच्चे बच्चियों से माँ बाप अपने बुढ़ापे को संभालने की इच्छा करते हैं तो वो गलती करते हैं।
तो मैंने सोचा है हमें माँ बापों की भी सेवा हो जाएगी और बच्चे बच्चों की भी सेवा हो जाएगी। मैंने ये शुरू किया और उसका खामियाजा सुनो सुनो सुनो, उसका बदला लेने वालों ने मेरे से बदला लेने के लिए कुप्रचार में कई करोड़ लगा दिए। वेटिंगन सिटी से भी कई पैसे आए और यहाँ की भी कोई पार्टी और मैडम आदि लग गए, सभी लग गए कुप्रचार में। और आपने देखा होगा कुप्रचार में क्या 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 कहानियां बनती थी। लेकिन सुनार की 100 लुहार की एक, सुनार की 100 लुहार की एक, सारे आरोप मिट्टी में मिल गए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दी, लेकिन उनको तो भगवान ने कैसे उनकी बुद्धि में, उनकी सेवा में भगवान कैसे उतर आए। रिपोर्ट इतनी लंबी लिखी है कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता उनकी रिपोर्ट को, इतना विस्तार से उन्होंने लिखा है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इतना विस्तार से लिखे जरूरी नहीं होता है। मुझे वकीलों ने, लोगों ने बताया कि बाबू ऐसा जजमेंट तो हमने कभी देखा सुना नहीं, ये कारण, ये कारण, इसलिए आश्रम में ये तांत्रिक नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता, उसका कारण लिख दिए। और लेबोरेटरी की रिपोर्ट में बताते हैं कि बच्चों के साथ कोई मारपीट अथवा कोई किसी मानवी की यातना का कोई चिन्ह नहीं है। हाँ, पानी में डूबे हुए शव, सियार और कुत्ते के पंजों के निशान पाए गए। और बच्चों के शरीर की जांच करते हुए रात को उन्होंने चावल और जो खाई वो कण मिले हैं। उनके शरीर में वीर्य कण नहीं पाए गए, ताकि किसी ने कुकर्म करके बह के मारे क्या, वो भी नहीं पाए गए। आदि आदि सारा जो रिपोर्ट ने दिया उसका काफी अंश सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। मैं क्या भगवान ऐसे बुद्धिमान जजों को और लंबी उम्र दे। हम उन जजों को पहचानते नहीं हैं, लेकिन उनको और हमको जो भूलता नहीं वो उन्हें भी पहचानता है, मुझे भी पहचानता है। तो कौन नहीं भूलता है? हम भगवान को जानते नहीं है, हम खाली भगवान को मानते। भगवान जानने का विषय नहीं, जगत जानने का विषय और भगवान मानने का विषय। जगत को ठीक से जानोगे न तो आप बच के निकल जाओगे। बेवकूफ लोग जगत में डूब मरते। जगत को जानोगे तो जगत काय से भरा है पता है? जगत नश्वरता से भरा है, धोखेबाजी से भरा है। कितना भी प्यारा पति हो, कितनी भी प्यारी पत्नी हो, कुछ न कुछ आपस में छुपा रहता है। क्या ख्याल? कपट से भरा है। परमात्मा शरण तुझे, तेरी कसम है, सब बातें तेरी पत्नी जानती है तेरी। छुपाना पड़ता है कि नहीं? बापू आप, मैं भी छुपाता हूं। उसको कुछ छीनना नहीं, लेना नहीं, लेकिन काहे को उसका दिमाग खराब करूं मैं? और वो भी छुपाती है। ऐसी कोई माई अपने हृदय पे हाथ रख के बता दे कि मैंने पति से कोई बात नहीं छुपाई, तो मैं माई को बोलूंगा तूने ये छुपाई, ये छुपाई, मैं अपना एक्सरे लगा दूंगा। मैं नन्ना था ना तो बहुत प्यारा प्यारा लगता था, तो सब माइयां मेरे फिर आपस में बात करती थी कि देख मैंने तेरे नाम से मेरे पति को पैसे दिए और इतना ब्याज लेती हूँ, कभी तेरे से पूछे तो ऐसा बोलना। वो एक दूसरे सहेलियां बातें करती, पति के ही पैसे और पति को ही ब्याज भी दे और फलानी माई के माया ये बात तो आम कहने की है। और भी ऐसी ऐसी माइयां बातें करती थी कि वो समझते ये बच्चा है, अकल का बच्चा, ऐसे पता नहीं है। लेकिन मेरा बचपन का ही स्वभाव, एक होती है प्रतीक्षा, दूसरी होती है समीक्षा। तो मैं समीक्षा करता था। आप भगवान के लिए प्रतीक्षा करोगे तो धोखे में रह जाओगे। भगवान की प्रतीक्षा मत करो, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा मत देखो, प्रतीक्षा मत करो, बात मत देखो, समीक्षा करो कि देखो कैसे कैसे कृपा करता है और माइयां कैसा चोटा बनाती है। अरे आंटियां देखो चोटी ऐसी बनाती हो कि और कुछ है।
हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहरनिश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। हंसते खेलते अपने चैतन्य शुद्ध ज्ञान का अनुसंधान करो और भगवान की कृपा की समीक्षा करो। कृपा आएगी, प्रतीक्षा मत करो, हो रही है, सतत हो रही है। ईश्वर की कृपा आएगी तब हम सुखी होंगे। और दूसरी खास बात, जो दुनिया के सुखों से दुख मिटाना चाहता है बड़ी भारी भूल करता है। उसका दुख मिट नहीं सकता, छुप सकता है, दब सकता है, मिट नहीं सकता। कोई दुनिया के सुखों से दुख मिटा के दिखाए, मैं उसका चेला बन जाऊंगा। घर की रोटी खाऊंगा, भिक्षा मांग के खाऊंगा, उसका काम करूंगा, जो भी काम करवाएगा। रोटी बनाने का, ड्राइविंग का, ऑफिस का, बिजनेस का, सेल्समैनी का, जो भी करवाएगा करूंगा। दुनिया के सुखों के बल से कोई दुख मिटा के दिखाए, बिल्कुल झूठी बात। या तो वो बेवकूफ बोलेगा कि मैं मिटाता हूं, या तो धोखेबाज बोलेगा। सही आदमी नहीं बोल सकता कि दुनिया के सुखों से मेरा दुख मिट गया सदा के लिए, नहीं मिटेगा। तो दुख कैसे मिटेगा? दुख चाहते तो नहीं है, दुख मिटेगा कैसे? आप दुख के भोगी मत बनो तो दुख टिकेगा ही नहीं। हम दुख के भोगी होते हैं, इसलिए दुख बार बार आता है, दुख टिकता है। दुख के भोगी मत बनो और सुख के भी भोगी मत बनो। सुख का सदुपयोग करो, बहुजन हिताय, और संयम से उपयोग करो, अपने लिए औरों के लिए। और दुख का उपयोग करो। दुख किस निमित्त आया? बदपरहेजी से आया तो बदपरहेजी हटाओ, वासना से आया तो वासना का महत्व हटाओ, नासमझी से आया तो नासमझी हटाओ। और ये नहीं करो तो दुखारी प्रभु कैसे भी है, दुख देकर हमारे कर्म और आसक्ति मिटा रहा है, सुख देकर हमारी उदासी मिटा रहा है। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, दुख भाग जाएगा। आसान तरीका है भावना वालों के लिए, विचारवानों के लिए विचार का तरीका है। ऐसा कोई दुख नहीं जो सदा टिक सके, ऐसा कोई सुख नहीं सदा टिक सके, और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि दुख और सुख के ज्ञान को दबा सके, मार सके। तो भगवान है सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माना अमिट सत्ता। मर गए, जला दिया तो पानी का अंश पानी में मिल जाएगा, मरा क्या? पृथ्वी का अंश धरती पे रह जाएगा, वायु का अंश वायु में मिल जाएगा। एक बालू के दाने को सारे विज्ञानी और सारी मानवता मिटा नहीं सकती। अरे छोटे से मच्छर और सारी मानवता उनकी दुश्मन, मच्छर मिटा गया? धरती से मच्छर मिटा? इनकलाब जिंदाबाद, इस्लाम खतरे में, काफरों को मारो काटो, धर्म खतरे में, मियाँ को मारो काटो। अरे तेरी बेवकूफी को मार काट दोनों भाई। मच्छर को नहीं मिटा सके तो हिंदू को क्या मिटाओगे, मुसलमान को क्या मिटाओगे? अपनी नासमझी मिटा दो। लाला लालियां, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अम्मा जान अब्बा जान, अपनी नासमझी मिटा दो बस। क्या ख्याल है? बड़ा सेठ था काशी का, लेकिन उम्र बीती जा रही, संतान नहीं होती। नहीं होती तो नहीं होती, और हकीम डॉक्टर ये वो ज्योतिषी सब थक गए। किसी ने कहा संत तुलसीदास जी रहते हैं काशी में, अब निवृत्ति जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो एकांत में रहते हैं, और हर शाम को करीब करीब महीने में कई दिन युगल सरकार आती तुलसीदास जी का सत्संग सुनने को। तुलसीदास को रिझाओ, उनसे पूछो मेरे भाग्य में भगवान, मेरे भाग्य में संतान है कि नहीं। उसने तुलसीदास को प्रार्थना किया। तुलसीदास ने कहा ठीक है, आज फलानी तिथि है, तुम ऐसा करना, इस तिथि को आ जाना। वो आदमी बैलगाड़ियां भर के प्रसाद ले गया, फल फ्रूट ये वो। महाराज ये प्रसाद कहाँ उतरा है? तुलसीदास ने कहा वापस ले जाना,
क्योंकि मैंने सरकार से पूछा है, सरकार माना युगल सरकार, श्री राम और सरकार ने कहा कि 10 जन्म तक तुम्हें संतान नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हारा प्रसाद नहीं ले सकता हूँ। वापस जा रहे थे तो पत्नी ने कहा, जब संत के लिए निकाली हुई चीज अब घर में कौन खाएगा, इतना सारा है, छोड़ के ही जाना तो बांटो। चौराहे पे खड़े, आ जाओ ले जाओ प्रसाद बांटते गए। तो दूध बेचने वाला अहीर ने झोला धरा, खूब सारे फल बल मिठाई। बोले देते तो बहुत दिल से हो ज्यादा, लेकिन आंखों में खुशी नहीं है, आंसू है और दुखी हो। बोले क्या करे, मेरा तो सब मर गया, हजारों निराशा में एक आशा थी वो भी चली गई। संत तुलसीदास अपना रो कर, अरे बोले रोते क्यों हो, काशी में संत है ना, संत मौजूद है और हम रोए। बोले क्या, भगवान ने ना बोल दिया। अरे बोले भगवान ने ना बोल दी तो क्या हुए, जाओ संत किन्नाराम के पास, जाके मांगना मत, बनियागिरी मत करना, जाते आते रहो और संत मौज में आ जाए। बोले क्या चाहिए तब बोल देना। वो जाते आते रहे, किन्नाराम मिर्गी घाट पे रहते थे। अरे सेठ का बच्चा क्या लाया है साले, अघोरी बाबा लोगों के यहाँ गाली फलहारी होती है, उनकी गाली नहीं माननी चाहिए। महाराज पूरी लाया है, बोले पूरी लाया साले, 10 पूरी लाया है, बोले हाँ 10 दिए जा, 10 दिए 10 जो आ गया। 1 साल के अंदर 2 बच्चे हुए। सेठानी ने कहा तुलसीदास के पास पहले चलेंगे। 2 सुकुमार तो ऐसे के देखते ही बनता था। मत्था टेकवाया, क्या किसी के गोद में लिए? मायने का नहीं महाराज, मेरे कुख से पैदा हुए, आपने तो कहा था 10 जन्म तक नहीं होगा, लेकिन 10 होने वाले हैं, 20% पेमेंट हो गई। पेमेंट शब्द मैंने मिलाया तुमको जरा हंसाने के लिए, शास्त्र में वो पेमेंट शब्द नहीं है, मैंने मिलाया। और ये छूट छाट है श्रोता के समझाने के लिए, कथा का विस्तार, दृष्टांत, विनोद, इसमें झूठ का पाप नहीं लगता। झूठ तो नहीं, लेकिन इसमें सम्मति है शास्त्र की, सामने वाले का मंगल हो, उससे आप उपयोग कर सकते हैं। तुलसीदास ने सोचा कि हद हो गई। कृष्णावतार में तो भगवान जरा विनोद कर लेते थे, नरोवा कुंजरवा भी कर लेते थे, लेकिन रामावतार में तो हंसी मजाक में भी श्री रामचंद्र जी झूठ नहीं बोलते। और ऐसे अवतार मेरे को कहे 10 जन्म तक नहीं होगा, और वहां 10 और 2 तो आए। कथा तो बाद में सुनाऊंगा, लेकिन अब युगल सरकार पधारो, पहला सवाल यही होगा। सरकार जब पधारी, प्रभु जी आपने तो कहा था कि 10 जन्म तक नहीं होगा, और वो संत किन्नाराम ने कहा कितनी पूरी लाया? बोले 10। बोले 10 दिए, 2 तो हो भी गए। तुलसीदास उदास हो गए। तुलसीदास उदास होने की क्या बात है, तुमने तो उसका हिसाब किताब पूछा, अकाउंट पूछा, और किन्नाराम ने तो और ड्राफ्ट कर दिया, तो उसको कौन रोक सकता है। तब से कहावत चल पड़ी, जो न करे राम सो करे किन्नाराम। हशाराम, किन्नाराम, राम राम होना चाहिए। समझने वाले समझ गए हैं, मैं बिना मतलब नहीं देखता हूँ, समझ गए। हाँ, 2 बच्चियां हैं, भाई देंगे, बच्चियां तो मानेगी, उसका बाप भी मानेगा, क्यों? हाँ देखो, नारायण हरे। हमारा सूरत में आश्रम है, कई 15-25 एकड़ों में, तापी के किनारे, लाखों लोग आते, होली की पिचकारी छटते, सनातन हो जाता है। मेरी यात्रा खूब होती रहती, तो बंबई एयरपोर्ट पे मैं उतरने वाला हूँ, ये पता चल गया मैनेजर को, तो गाड़ी लेकर जहाज के आगे खड़ा हो जाएगा एयरपोर्ट मैनेजर। किसी जहाज में जाने वाला हूँ और वो जहाज लेट हो गया तो उसको सिग्नल दिला देगा, और जाने वाला हूँ उस जहाज को रुकवा देगा और मेरे को बिठा देगा। 1-2 बार नहीं, कई बार। तो मैंने पूछा कि तुम इतने बड़े अधिकारी और मेरा आपका कोई परिचय नहीं, इतनी सेवा साहस की करते हो?
बोले बाबा जी, बापू जी नहीं बाबा जी बोलते होता, बाबा जी मेरे पिता को स्किन एलर्जी थी और ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, नींद नहीं आती थी। अंग्रेजी दवाओं के बीमारियों के नाम गिना है। किसी ने बोला कि सूरत के आश्रम में आसाराम महाराज केसुड़े के फूलों का रंग बनवा के छाटते और लोग ठीक हो जाते। तो मैंने पिताजी को भेजा। अब स्किन प्रॉब्लम तो गया, एलर्जी गई, अनिद्रा गई और मेरे पिताजी बहुत प्रसन्न है, बहुत स्वस्थ रहते। जिसने मेरे बाप को स्वस्थ और प्रसन्न रखा उस महाराज की सेवा तो मेरे को करनी चाहिए। मैंने कहा ठीक, मेरे को मिल गई एक आइडिया। मैं क्या, पलाश के फूलों की ताकत है। ये होली के दिनों में पलाश के फूलों का रंग रोमकूप को छूता है तो फिर हमको गर्मी झेलने की एनर्जी, शक्ति मिलती है और सप्त धातु और सप्त रंग संतुलित रहते हैं। चिड़चिड़ापन को नियंत्रित रखने की भी क्षमता है। तो पलाश के फूलों का काम तो पलाश के फूलों का, लेकिन नाम मेरा। मैंने फायदा उठाना चालू किया। फिर तो पलाश के फूलों के रंग से होली की शिविर निमित्त लोग आए, बेचारे देश भर के लोग आए तो वहां जगह कम पड़ने लगी। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 आदमी और कितने होंगे, अधिक होंगे तो फिर हल्ला गुल्ला, कोई बदमाश आ गए, छिना झपटी हो गई, मारामारी हो गई, भगदड़ हो गई। ऐसा आज तक होने नहीं दिया भगवान ने। मैंने एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 9 जगह पर होली की शिविर चालू कर दी। सत्संग हुआ और पिचकारी छांटी चल मेरे भैया। अगले साल 9 जगह पर होली मनाई। लेकिन शिवरात्रि से लेकर होली तक 9 जगह पर होली हुई। फिर मैंने कहा 9 जगह पर हुई, फिर भी कुछ लोग तो रह जाते हैं। तो मैंने पलाश के फूलों को 10-12 हजार किलो फूल इकट्ठे करवाए। आदिवासियों को रोटी मिल गई और फूल इकट्ठे करके मैंने उसका पलाश के फूलों का शरबत बनवाया। जहां सत्संग होता गर्मियों में होली के बाद आपको एक बात माननी पड़ेगी। मानोगे? मानोगे? मानोगी? ऐसा नहीं कि पति मना करेंगे, ये मना करेंगे। मानोगी? मानोगे? मेरी बात मानोगे? मैं ये पक्की बात, आपके जो भी गहने हैं लाके दे दो। और आपके पास पर्स में जो भी कुछ है इधर रख दो। ऐसा करके मैं सबको हंसा देता। फिर मैं बोलता ये तो तुमने माना न माना, लेकिन शरबत पीना पड़ेगा, मानोगे कि नहीं? बोले हाँ। ऐसा करके सबको शरबत पिला देते। चाय का, पलाश के फूलों का। तो खुश होकर जब शरबत पिएंगे तो वो खुशी भी लंबा समय टिकेगी। तो आपकी संवित में, आपके शुद्ध ज्ञान में, मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी बदली हो गई, इस बेवकूफी को ज्ञान में उतरने मत दो। क्योंकि बदली भी बदल जाएगी, दुख भी बदल जाएगा, लेकिन मर गए तो मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, ये संवित रही तो फिर कई योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी संवित को निर्लेप बनाओ। कैसा भी दुख है तो आया है तो जाएगा, कैसा भी सुख है आया तो जाएगा, लेकिन उसको जानने वाला मेरा आत्मा परमात्मा रहेगा। इतना ही काम करना है। बड़े बड़े वैकुंठ तक पहुंचे हुए भी गिर सकते, फिर आप नहीं गिरेंगे। मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो, ऐसी कसम किसी वक्ता को खाते हुए तुमने नहीं देखी होगी। वीआईपी, मैं ऐसी कसम खाता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं ये बात तो तुम सब मरो। कसम अपने प्यारों की खाई जाती, या तो भगवान की, या तो मित्रों की, या बेटी बेटों की। बापू बोलते तो बेटी बेटे हो, मित्र हो। प्यारों की कसम में झूठी क्यों खाऊंगा? काय को झूठ बोलूंगा? मरे तुम्हारा अहंकार, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारी नासमझी। तुम तो जुग जुग जियो, भगवत रस पियो, माधुर्य पियो, चाहे मरो। नारायण हरि हरि ओम हरि। तो भगवान को नहीं बनाना है, दुनिया को नहीं बदलना है, भगवान को नहीं बदलना है, भगवान के पास जाना नहीं है। एक जगह पर हो तो जाओ, बिछड़ा हो तो मिलो। हाजरा हजूर है। सूरज नहीं दिखता है तो
बादलों के कारण सूरज नहीं ढका है, हमारी आंखों की क्षमता ढकी। सूरज और जगह दिखता है, ऐसे भगवान नहीं दिखता तो हमारी बुद्धि की क्षमता ढकी है, वो सत्संग से हटती। इसलिए बोलते बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक दो प्रकार के होते, सामान्य विवेक, खाना पीना जान बचाना, ये तो मच्छर के पास भी है। बापूजी हो तो भक्तों के आगे, मच्छर के आगे बापूजी भी राम राम, हाथ खाली, मच्छर चल दिया, क्या ख्याल है? उसको भी जान बचाने का विवेक है। और मेरी दाढ़ी, एक जगह पे बहुत मच्छर थे राजकोट में, खूब खूब माना ऐसे तो कहीं नहीं देखे, तो मैं भी समीक्षा वाला हूँ, मच्छर इधर इधर तो बैठते, खूब कोशिश करा लेकिन दाढ़ी पे मच्छर बैठे ही नहीं, बाल पे मच्छर बैठे ही नहीं। मैंने अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उनमें कितनी सूझबूझ है कि बाबा की दाढ़ी पे बोरिंग होता ही नहीं। ही नो इतनी अकल तो मच्छरों को भी है, कहां से खाना कैसे भागना, ये सामान्य विवेक है। लेकिन आत्मा अविनाशी है और जगत विनाशी है। जगत अष्टधा प्रकृति का है और परमात्मा की सत्ता से चल रहा है। जगत मिटने पर भी परमात्मा नहीं मिटता। बचपन मिट गया लेकिन उसको जानने वाला मिटा क्या? दुख मिट गया, उसको जानने वाला मिटा क्या? सुख मिट गया, जानने वाला मिटा क्या? कठोर स्वभाव था, मिट गया, उसको जानने वाला मिटा क्या? नहीं। अच्छा स्वभाव था, अभी बुरा हो गया, उसको जानने वाला मिटा क्या? वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप मेरा आत्मा परमात्मा है। आओ अब इस सारे सत्संग में सार निचोड़ सत्संग ये है कि आप अपनी संवित संभाल लो। रुपए पैसे संभाले, शरीर संभाला, लेकिन रोक के ही जाना पड़ेगा। अपनी संवित को संभालो। सारी दुनिया आपको रुलाने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे, मौत का बाप भी उल्टा होकर टंग जाए, आपको न रुला सकेगा न डरा सकेगा। हाँ, मौज आई तो आप रोते हुए दिखेंगे, लेकिन रोने का भी मजा लेंगे आप। हाय सीते सीते भाई लक्ष्मण, लेकिन राम जी अंदर से अपने ज्ञान संवित का भी, कर्म कौशल्य का भी आनंद ले रहे। तो आपको सार में सार बात बताता हूं कि आप अपनी संवित को सजा लो। जो सत्य चित्त आनंद ईश्वर है, उसकी संवित से ही सब व्यवहार होता है। और संवित में जैसे संस्कार होते ऐसी संवित होती है, जैसी संवित होती है जैसा ज्ञान होता है, ऐसे कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते ऐसे परिणाम आते हैं, जैसे परिणाम और कर्म होते ऐसी आदत बन जाती है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम वही करो, लेकिन जल्दी नहीं करना। ये है सिलसिला सारा। और भगवान सब देखते, भगवान सब देखते, तो एक एक भगवान कोई 2 भुज वाले 4 भुज वाले एक एक व्यक्ति के सामने यूं नहीं देख रहे। अंतर आत्मा चैतन्य संस्कार सब हो रहे हैं। मेरे गुरुजी ने एक बहुत सुंदर कथा कही। मैं उनके सामने बैठकर ये कथा नहीं सुन पाया, लेकिन उनके साहित्य में से मुझे कथा मिली और मैंने छपाई। एक पति पत्नी थे, बड़े सात्विक सज्जन ब्राह्मण थे, सच बोलने वाले थे, काम धंधे में भी सच्चाई से कुछ नफा तुला ही मिलता था, लेकिन स्वभाव इतना अच्छा था कि साधु संत आए दिन आते रहते थे। तो खर्च से ज्यादा, आय से खर्च कई गुना ज्यादा हो गया, उधार से दब गए। और फिर साधु की मंडली आई, ब्राह्मण का मुंह सुकड़ गया। पत्नी ने कहा, देखो संत आए और आप बोले क्या खिलाएंगे, संतों को भूखा रखेंगे क्या? बोले नहीं, मैं प्रयत्न करती हूँ। दुकानदार के पास गई कि भैया 2 सेर चीनी दे दे, 2 तेरे बाप का है, अगले पैसे तो दिए नहीं, 2 सेर ये दे, अगले पैसे ले आओ। बोले अभी नहीं है भैया, हम दे देंगे। बोले अपने को बेच के भी दो, कुछ का कुछ सुना है। बोले नहीं, कुछ भी हो दो। बोले एक शर्त में मैं दे सकता हूँ, मैंने अभी शादी की है लेकिन वो ऐसी ही है, मायके भेज दी मैंने, तो अगर आज रात को मेरे साथ आती है
तो मैं तेरे को ये देता हूँ उधार। बोले अच्छा दे दो। तो भैया भैया नहीं बोले कि नहीं नहीं, मैं रात को आती हूँ तुम्हारे पास। उसने तो होशे होशे दे दिया। ब्राह्मणों को, साधुओं को भोजन कराया, पति को खिलाया। संध्या हुई कि पतिदेव को बोला कि मैं वायदा करके आई हूँ कि आज रात को तुम्हारे बिस्तर पे मैं आती हूँ, आप मेरी रक्षा करना। बोले मुझे भरोसा है तुझ पर। पत्नी का ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि पति को भरोसा हो। पति का ऐसा व्यवहार होना चाहिए पत्नी को भरोसा हो कि तेरा पति, हमने वैश्या के घर पे देखा, वो मजाक में गए होंगे या दूसरा कोई गया होगा, मेरे पति का मुझे भरोसा है। तेरी पत्नी को हमने फलाने लवर के साथ देखा, अरे पागल, मेरी पत्नी को मैं जानता हूं। विश्वास ही गृहस्थी जीवन की नींव है। क्या ख्याल है? उसने कहा जा, आप रक्षा करोगे ना? बोले मैं क्या रक्षा करूंगा, जिसके बल पे तू हाँ बोल के आई वो है ना, वो रक्षा करेगा। जा। गई। दुकान वाले ने जल्दी जल्दी दुकान समेट लिया। दोनों गए। पत्नी तो थी नहीं घर, वो खड़ी रही। तो भगवान, अब संतों की सेवा तुम ही ने करवाई, अब यहाँ भी तुम रक्षा करोगे। भाव में खड़ी हो गई। उसको पूर्व प्लानिंग कुछ भी नहीं था। कोई पुलिस या कोई सीआईडी या कोई वीआईपी का मोबाइल नंबर उस जमाने में था ही नहीं। वीआईपी भी इतने नहीं थे आसानी से मिल जाए, और गरीब को कौन वीआईपी मिलेगा। लेकिन वीआईपीओं के बाप का बाप किसी से बिछड़ा नहीं, उस वीआईपी से मिली। क्या ख्याल है? वीआईपीओं का बाप कोई से बिछड़ा है क्या? वही अंतरात्मा परमात्मा। देखो वीआईपी भी सुन रहे ना मेरी सच्ची बात। और वीआईपीओं के सौभाग्य के वीआईपीओं का बाप उन्हें समझ में आ जाए कि वो परमेश्वर ही है। उसमें शांत हुए। उसने खिड़की बंद की, वो पर्दा खींचा, वो खींचा, दरवाजा बंद किया, नजदीक आया। बोले देखो आप इज्जत वाले हैं, मैं भी इज्जत वाले हूँ, आप सब ठीक से बंद करो। बोले ठीक से बंद किया। फिर चेक किया, बोले सब बंद है। कोई देखता है? बोले कोई नहीं देखता अब तो। मैं सच बोलती हूँ, कोई देख रहा है। उधर भी पर्दा डालो। बोले नहीं कोई नहीं देखता। ये क्या बातें कर रही पागल ऐसे। ठहरो ठहरो, कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? बोले उस पे पर्दा डाल दो। मेरे अंतर का आत्मा परमात्मा देख रहा है और आपका परमात्मा भी देख रहा है। रो पड़ी। उधर पर्दा डाल दो, फिर जैसी भी आपकी इच्छा हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, केवल वो जो देख रहा है उस पर पर्दा डाल दो। बस मुझे डर लगता है कि वो देखने वाला आपको भी मेरे को भी आगे चल के। माई की सच्चाई ने उसको, महाकामी को महारामी बना दिया। चरणों में गिर पड़ा कि बहन तूने मेरे लिए आज सोने का सूरज उदय किया, उस पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता। वो देख रहा है, तू मुझे माफ करना। बोले भैया तू मुझे माफ करना और तेरे पैसे दूध में धोकर मैं दे दूंगा। कितने भी लुफंगे हो, कैसे भी दारूड़ी हो, लेकिन स्त्री अगर ठान ले और भगवत नाम खाली जपती रहे, उनकी ताकत नहीं अत्याचार करने वालों की। हृदय पूर्वक पुकारे हे राम राम। भाई लोग को आप, मैं अबला हूं। एक दो भाई गलती करे, दो, ये 5 भाइयों में 6 भाइयों में एक तो मेरा भैया हो जाओ। भैया मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भैया हो जाओ, भगवान आपका भला करेगा। भैयाओं के द्वारा भगवान भला ही करेगा। लेकिन तू ऐसा तो उन्होंने कहा ले तू भी ऐसी, चल पड़ा काम। भगवान करे ऐसा अत्याचार किसी से न हो, और कभी कोई अत्याचार करता हो तो उस समय ईश्वर को पुकारो और ईश्वर बहुत शीघ्र रक्षा करेंगे। हेलीकॉप्टर अत्याचार कर रहा था मेरे साथ, और मैंने तुरंत, मेरे साथ और मेरे हजारों शिष्यों के साथ अत्याचार कर रहा था हेलीकॉप्टर। रोड वोड क्या होती है हेलीकॉप्टर के आगे? हजारों लोग थे, उन पर गिरता तो क्या हाल होता।
और देखा हेलीकॉप्टर गिरा तो लोग इधर उधर भाग गए, किसी को खरोच नहीं आई, अंदर बैठे हुए को बाहर को। ये क्या है? समीक्षा करो, प्रतीक्षा मत करो उसकी कृपा की। और जो शराबी हैं, दारूडिये हैं या जो गिरे हुए हैं, उनसे मुंह लगकर उनको उत्तेजना मत दो। परमात्मा के शरण जाकर उनकी भलाई साथ, उनका मंगल सोचो, उनके हृदय से मंगलकारी भगवान उनको बदल देगा। महात्मा गांधी वैशा के द्वार पहुंच गए थे, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं कि उन्होंने आत्मकथा में छुपाया नहीं। शेख मेहताब की दोस्ती मिली, जुआनी थी, LLB कर रहे थे। मेरा याद आया कि राम, मैंने माँ को वचन दिया था सुरा सुंदरी और मांसाहार नहीं करूंगा, आज यहाँ पहुंच गया हूँ, राम तो ही बचा सकता है। मन में ऐसा कहा और वैशा के हृदय में राम ने ऐसी आंधी फूंकी, वैशा मोहनलाल को देखकर ऐसी चिड़ी नॉनसेंस, वो तो सिर पर पैर रख के मोहनलाल भाग गए। लेकिन यहाँ बात पूरी नहीं होती, दोबारा दूसरी वैशा के पास गए और वहां भी भगवान को प्रार्थना की। उस वैशा ने भी मोहनलाल को डांट के भगा दिया। मोहनलाल तो ग्राहक थे और वैशा तो ग्राहकों के लिए अमुक अमुक परफ्यूम लगाया जाता है कि वो ग्राहक उत्तेजित हो, आकर्षित हो। विदेशी वैश्याएं बहुत अच्छा जानती होगी, लेकिन वहां से भी मोहनलाल बच निकले और कस्तूरबा के साथ रहे। 36 साल के बाद की उम्र में ब्रह्मचारी होकर रहे। वो कौन रखता है, कौन बचाता है? प्रतीक्षा मत करो, समीक्षा करो। सच्चे हृदय से निकली हुई प्रार्थना प्रभु अवश्य स्वीकार करते। नहीं स्वीकार करते तो प्रार्थना करने में हमारा थोड़ा अविश्वास है, अपना बल बूता है। नहीं, निर्बल के बल राम। हे हरि, हे हरि, हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, हे हरि, हे हरि, हे गोविंद, हे गोपाल, हे राम, हे राम। चलते फिरते आपकी संवित भगवताकार हो जाएगी। और रक्षक ऐसी तो रक्षा करता है कि तुम्हारी हमारी बुद्धि वहां बस मान लेती है कि चमत्कार। चमत्कार क्यों बोलते हैं? कि बुद्धि की गति नहीं। मैं सत्संग करते करते लोगों को कहा, तुमको पता है त्यागी संत क्या होता है? बोले नहीं। मैं क्या त्यागी फक्कड़ संत क्या होता है पता है तुमको? नहीं। मैं क्या देखना है? बोले हाँ। मैंने सारे कपड़े उतारे, कच्छा पहना, मैं चल दिया। फिर उस आश्रम में मैं नहीं रहा, कभी छोड़ दिया, जंगल में चला गया नारेश्वर। सुबह लगी भूख, मैं क्या मैं भीख मांगने तो नहीं जाऊंगा। क्षत्रिय कौन है? नगर सेठ पिता थे, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ईश्वर के साथ पंगा लिया मैंने, ईश्वर को चैलेंज कर दिया, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर में 2 किसान आए, फल लाए, दूध लाए। मैं क्या भाई आपका कोई परिचित दूसरा होगा, मैं तो कल रात ही इधर आया हूँ। बोले नहीं, रात को 3 बजे हमको स्वप्न आया, ये रास्ता देखा और आप ये सफेद कपड़े ऐसा सा धुंधला दिखा, आप ही के लिए। मुझे तो सुबह विचार आया, लेकिन मेरा अंतर्यामी कैसी व्यवस्था करता है कि इस पट्टे को सुबह ये दादागिरी सूझेगी, पहले व्यवस्था करो। तो कैसे पट्टों का पट्टा है? पट्टों का पट्टा कैसा है? वो पट्टों को पट्टागिरी भी वही देता है। व्यंजन तो तुम दे सकते हो, लेकिन भूख तो वही देगा। और अन्न में से सब बनाने की व्यवस्था उसी की है। रुपयों से पलंग सजा सकते हो, नींद तो उसी की देन है ना। बुढ़ापे में कईयों को नींद कम होती है और तनाव और टेंशन के कारण भी कईयों को नींद नहीं आती। और कंपोज 5 और फलानी इंजेक्शन, कैप्सूल, गोलियां लेने के बाद भी असली नींद नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों को मैंने मंत्र दिया, 10 साल हो गए, बहुत बढ़िया नींद कर रहे हैं। बुढ़े थे, अभी 90 साल के हो गए होंगे, 90 के नहीं तो 85 के, 80 के जो भी होंगे। मेरे से तो शायद ही बड़े, कम, मेरे से शायद छोटे नहीं, बड़े, 5 साल, 8 साल, 10 साल।
उदयपुर समिति के थे कोई लंबे लंबे, भीमन दास नाम। बोले मालिक, मेरे को बोलते मालिक नींद नहीं आती, नहीं मैं कंपोज 5 खाता हूँ, 2 गोलियां खाता हूँ, 5 नींद नहीं आती, मैं ऐसा हो गया था थोड़ा अनिद्रा का रोगी। मैंने मंत्र दिया, अब तो टनाटन 10 साल तो हो गए होंगे, 8-10 साल अच्छी नींद आती। ऐसा मंत्र भी हम जानित है। अभी अभी वो मंत्र कराऊं तो आपको नींद आने लगेगी, क्या समझते हो? दवाइयां आने लगेगी। कई बार मैंने जाहिर में इस मंत्र की महानता लोगों को मिले, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ईश्वर की बात को मदारी की हैसियत से नहीं रखना चाहिए। ईश्वर के तरफ लोगों की आस्था हो तो रखो, तो कोई बात नहीं, नहीं तो अपमान हो जाता है। ये मंत्र जपने का मैंने प्रयोग किया, और जिनको दवाइयां आई हो कभी तो हाथ ऊपर करो। वीआईपी साहब खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, थोड़ा भैया आप खड़े हो जाओ, हाँ थोड़े, हाँ खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो। ये हमारे मेहमान साहब देखेंगे, आप नहीं। कितने हाथ खड़े हैं उधर देखो, आप हाथ नहीं ऊपर करो, आप खाली ऑडिट करो, आप मेहमान है हमारे। जिनको दवाइयां आई हो, अनुभव हुआ हो इस मंत्र से, वो हाथ ऊपर करो, हाथ हिलाओ। अब गिन नहीं सकते हमारे मुख्य मेहमान। आप मान लिया? अभी फिर मैं क्यों कर रहा हूं, मान गए? तो आपको अपनी संबित बनाना है, अपनी समझ ऐसी बनाना है कि दुख आपको दबा न सके, सुख आपको आकर्षित न कर सके, और मृत्यु भी आपकी मंगलमय हो जाए। मंगलमय जीवन जीने की कला आएगी तब मृत्यु मंगलमय होगी, नहीं तो मृत्यु दुखमय हो जाती। एक 1.5 रुपए की किताब मिलती है स्टॉल पर, सस्ती किताबें देते हैं, वो आप ले लेना। अथवा तो झोला पुस्तक में मंगलमय पुस्तक अब शुरू करेंगे बंबई में, मातृ पितृ पूजन दिवस, जीवन विकास और मंगलमय जीवन। तो आप लोगों को हो तो ठीक है, नहीं तो ले लेना। कहीं भी कहीं मृत्यु हो गई हो तो आप उसको सांत्वना दें, जो भी दें उस ठीक है, लेकिन मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक पढ़े। जिसका जो संसार से जाता है उसके लिए सद्कामना भावना करे, उसको मदद मिलेगी। और मरते समय आप पहले से व्यवस्था कर लेना। जब आपके शरीर को अग्नि संस्कार मिले तो घर वालों को ये बता देना कि तुलसी की थोड़ी भी लकड़ी हमारे शरीर पर रख देना, दुर्गति होने से रक्षा होती। तुलसी की थोड़ी सी लकड़ी घास के साथ मिलाकर उससे अग्नि शुरू करें, दुर्गति से रक्षा होती। वरदान दिए हुए हैं भगवान ने, तो फायदा। तो कानून में सीनियर सिटीजन का फायदा है, तो आधा टके के लिए भी अपने ताऊ का नाम डाल देते हैं, अपने बुआ जी का नाम डालते हैं, आधा टका ज्यादा मिलता है सीनियर सिटीजन को, तो फायदा लेते हैं ना। तो ऐसे फायदा लेना चाहिए भगवान के विधान का। और तुलसी का पौधा घर में हो तो हानिकारक बैक्टीरिया दवाओं से मर जाते हैं, और दवाओं की गंदी बदबू आती, हवा अशुद्ध होती। तुलसी बैक्टीरिया पैदा ही नहीं होने देती। और तुलसी के बीज मिल जाए, आज स्टॉल पे मिल सकते हैं, आए मिक्सी में घुमा के रख दिए, 1 चुटकी बीज तुलसी के रात को भिगा दी, सुबह सुबह ले लिए, धातु वीर्य मजबूत होगा, रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत होगी। मैं 1 चुटकी बीज अपने ढंग से ले लेता हूँ, 73 साल में भी मजबूत हूँ। और हमारे मेहमान, अब मैं तुम्हारे तरफ ध्यान दे रहा हूँ विशेष, खजूर आप ले जाना, मंगवा लेना। तीन से 5 दाने खजूर रात को भिगा दिए, सुबह मसल के जूस बना के पी लिया तो भी ठीक है, दूध डाल के पिया तो कहना क्या, खून बढ़ेगा, मांसपेशियां मजबूत होगी, और बड़ी उम्र में धातु भी पुष्ट होगा, मजबूत होगा। मैं रोज खजूर खाता हूँ, लाली लाली। 100 ग्राम खजूर में
वसा, कैल्शियम, क्या क्या मैंने आंकड़े बताए, बहुत फायदा होता है। और आज खजूर एक तो बाजार में मिलती है 100 रुपए 90 रुपए, यहाँ 60 रुपए देते हैं। और बाजार में पानी मिलता है 10 रुपए की बोतल, यहाँ 5 रुपए में देते हैं। समिति वालों को लगा दिया सेवा में, लो और दो, बदले में शांति और आनंद का फायदा होगा। मिनरल वाटर 10 रुपए से कम कहीं नहीं मिलता 1 लीटर, यहाँ 5 रुपए में मिलता है। ऐसे ही किशमिश 300, 350, 250 जैसा यहाँ 100 और कुछ में मिलती है। खैर कैसे भी आप शरीर से स्वस्थ रहो, मन से प्रसन्न रहो और बुद्धि में बुद्धिदाता का विवेक ज्ञान लाओ। आपका तो मंगल होगा, आपका दीदार करने वाले को भी पुण्य होगा, बिल्कुल पक्की बात। सतरति लोकांतार्यति, वो तो तर जाता है, दूसरों को भी तारने वाला हो जाता है। ऐसा परमात्मा तत्व आपके साथ है। अब एक सवाल तुम्हारे से मैं पूछूंगा। बाप दादों की परंपरा से घर में सील पारस था, लेकिन ना समझी के कारण उसको सिलबट्टा मानकर चटनी घोट रहे थे। वो आदमी यमुनोत्री से लेकर हरिद्वार तक कई ऐसे पहाड़ पर्वत हैं, उनके इर्द गिर्द पारस है। वो बकरी के खुर भी सोने के हो जाते हैं। ये मैंने कथा में विस्तार से बताया, देवरा बाबा ने अपने चेले को बताया, और उसके चेले ने लगभग एक सेर करीब 1 किलो सोना बनाया था। रस्सी बांध ली और छोटे छोटे लोहे के टुकड़े बांध दिए, घसीटता शेर भर बनाया। जॉर्ज पंचम के जमाने की बात। फिर 1 कुंटल बनाया। लेकिन जिसके घर में सिलबट्टा पारस सिलबट्टे के रूप में काम आता है, वो दुनिया के सारी खदानें घूम के आए, उसको पारस मिलेगा? मिलेगा पारस? क्यों? घर में है, जानता नहीं। ऐसे पारस का पारस अपना अंतरात्मा है, जानते नहीं, तो दुनिया भर के उपासना घर घूम घूम के आए, मिलता है क्या? उपासना स्थल जाओ, तीर्थ में जाओ, जहां भी जाते जाओ, लेकिन उसके जाने का फल ये है कि अपने पारस को पहचानने का सत्संग मिल जाए। देखो हमारे मेहमान भी अनुमोदन कर रहे हैं मेरी बात। कबीर जी ने कहा, तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, संत मिले फल 4, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन वो संत जब दीक्षा देते हैं तो अपनी तपस्या की किरण देते हैं। जैसे सिम कार्ड आता है तो मोबाइल आपका सैटेलाइट से जुड़कर किसी के घर में ही घुस जाता है, कहीं भी। ऐसे सिम कार्ड तो तुम्हारे मन ने बनाया, और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से सूक्ष्म मैं है, और मैं से सूक्ष्म उस परमात्मा है। उस परमात्मा में टिककर जो मंत्र देते हैं, उसका मंत्र की तो ताकत गजब की होती है। अब मैं आपको मेरी नानी मर गई थी वो बात बताऊंगा, क्योंकि मेहमान आए पहली बार। नेता की कुर्सी आए तब आए, बापू की कुर्सी तो जब बुलाओ तब आए। हरिओम हरिओम। मेरी नानी मर गई थी, शमशान में ले गए थे और वहां हिली, रस्सियां काटी और मेरी नानी पैदल चल के आई। बिल्कुल आपको सच्ची बात बताता हूं। नानी से पूछा गया, मरते समय 4 तकलीफें होती है। रोग की तकलीफ होती है, कोई चीज में आसक्ति अथवा किसी का बुरा किया तो ग्लानि, तो शरीर का रोग, मानसिक पाप ताप अथवा कहीं आसक्ति, और मरने के बाद कहाँ जाऊंगी। एलिजाबेथ भी घबरा रही थी और वो घबराते घबराते ही मर गई। तुमको क्या तकलीफ? बोले मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो आंख खुली तो देखा ये जमदूत पापी बेचारे परेशान। तो मैंने तो सत्संग सुना था, मैंने बोला मेरे को इधर क्यों लाए हो, ये तो नरक है, पापियों की जगह है। और मैंने तो गुरु मंत्र लिया है, और मंत्र में ओमकार है, जिसने ओमकार जपा है, गुरु मंत्र है, उसको नरक नहीं होता, मेरे को क्यों लाए नरक में?
आप मेरे तरफ देखना। हाँ, मैं उस नानी का दोता हूँ जिसने यमराज की क्लास लेकर फिर से 39 साल उम्र भोगी। उस नानी का मैं दोता लगता हूँ। पार्षद समझ लेना बेटी, उस नानी का मैं दोता लगता हूँ। यमराज की क्लास लेकर फिर जिंदी हो गई थी। सुन रही हो? हाँ। यमराज ने कहा तुम्हारा नाम हेमीबाई है ना? बोले हेमीबाई तो हमारे शहर में हजारों होंगी, पूरा नाम बोलो। बोले हेमीबाई पोहुमल। बोले नहीं, पोहुमल हमारे पति का नाम नहीं है। तो क्या नाम है? बोले प पे है, लेकिन हम नाम लेते नहीं ना, हमारे धर्म में नाम नहीं लेते। तो पहलाज राय? नहीं। पंजुमल? बोले नहीं। परियोमल? बोले नहीं। पुरुषोत्तम दास? बोले नहीं। पेशुमल? बोले नहीं। तो भाई बोल देने? बोले भैया हम बोलते नहीं, आप लेते जाओ, प पे है। लेते 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 हेमीबाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटा के चंद लगाओ तो। बोले हेमीबाई प्रेमचंद। बोले हाँ भैया। हे यमदूतो मूर्खो, पहले तुमको हमने कहा था पुश करना पापी को ले आओ, तो तुम पुश करना तपस्वी को ले आए, मुझे माफी मांगनी पड़ी। अभी हेमीबाई पोहुमल को लाना था और हेमीबाई प्रेमचंद को लाए। जल्दी जाओ, इनको प्राण डाल। मैं जिंदी हो गई। वो नानी 39 साल जी। और मेरे गुरु कैसे थे, आप संभल के मिलना फिर मेरे से। झूलेलाल मंदिर की जमीन थी और कब्रिस्तान वालों का भी कुछ था, मुजाहिर बुजाहिर जो भी, वो कब्जा हो गया था। 42 साल से केस चल रहा था। आखिर हिंदू मुसलमानों ने कहा भाई ये अंग्रेज तो लड़ाएंगे और राज करो, आपके फकीर आ जाए, हमारे संत आ जाए। अला बांधू बला बांधू टूना टोटका तावीज वालों ने अपने दिखाए। फिर लीलाराम संत को प्रार्थना की सिंधी समाज में। लीलाराम संत बैठे बैठे उनके सारे कर्ष में देखे, फिर आंख खोलकर नीम के पेड़ को बोला सही हद पर जाकर खड़ी रहे। नीम चल पड़ी। मुसलमानों ने कहा आप खाली हिंदुओं के नहीं, हमारे भी फकीर है, हम आज से आपको लीलाशाह बोले। नीम का पेड़ आज्ञा मानकर चल पड़ा। ऐसे गुरु का मैं शिष्य लगता हूँ। खबरें और भी। जन्म के पहले मेरी माँ ने कहा कि सुबह सुबह तुम्हारा आना सुनिश्चित था। मैं पूजा के रूम में गई और भगवान को प्रार्थना की। दाई को बोला बैठ, और ये बलोना बलोना किया करवाया और सब लस्सी छाछ मक्खन जो भी बांटना था। जब सेवा से निवृत्त हुई तब मैं गई और आराम से तुम्हारा जन्म हुआ। लेकिन तुम्हारे जन्म के पहले एक अनजान सौदागर, ये बड़ा जो झूला देखता है ना, वो कोई सौदागर दे गया, तेरा पिता नहीं ले रहा था। उसने कहा कि हमको भगवान की प्रेरणा हुई, स्वप्न हुआ है तुम्हारे घर कोई संत आने वाले, तो वो दे गया। और झूला ऐसा कि ऐसा झूला मैंने कहीं दूसरी जगह देखा ही नहीं। बच्चा भी झूले, उसके भाई बहन भी झूले, माँ भी झूले, और पिता को भी झूलने का शौक हो जाए तो वो भी झूल सकता है। इतना बड़ा झूला था। कैसा ख्याल रखता है। लेकिन समाचार और भी है, इस ब्रेक के पहले बताता हूँ। वो ब्रेक के बाद में बताते, मैं ब्रेक के पहले बताने वाला हूँ। क्या समाचार है कि पहले केवल मेरे श्रोता 2 करोड़ के करीब थे, लेकिन धर्मांतरण वालों ने कई करोड़ रुपए लगाकर कुप्रचार करके न जाने क्या क्या आरोप लगा के इतना मेरे को प्रसिद्ध कर दिया कि अभी मेरे श्रोता कितने करोड़ है उसकी गिनती नहीं मेरे पास। तो सूरत आश्रम में वेटरनरी डॉक्टर, उसको अपने डॉक्टर मित्रों ने कहा कि तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के शरीर की ऐसी कुछ है गड़बड़ कि आपको संतान कभी नहीं हो। और मेरे पास बात आई, मैं कहा बैठ जा ध्यान। 3 शिविर भरा, मैंने दिया। 3 बच्चे उसके घर खेल रहे। सुनो, अभी ब्रेक के पहले सुनो लाला। पुरुषोत्तम पाटिल, शाहजहानगर, धुलिया डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। एड्रेस बोल दिया मैंने। महाराष्ट्र में धुलिया डिस्ट्रिक्ट है। धुलिया डिस्ट्रिक्ट में शाहजहापुर, शाहजहानगर है, प्रकाशा के पास। वो नगर अध्यक्ष ने खूब सेवा की, तन से, मन से और धन से भी।
मेरे पास समिति वाले आए, बोले नगर अध्यक्ष तो ऐसा ऐसा सेवा किया, तो मैं खुश हो गया। मैं क्या काय पाइजे, क्या चाहिए? उसने बोला बच्चा, और 72 साल का था। मैं पूछता हूँ और मैं ना बोलूं तो फिर? मैं कहा अच्छा सूरत के आश्रम में आ जाना। दोनों आ गए और पौने 74 साल के हुए तो बच्चा लेके आए। तो मैंने बोला देखो ये पौने 74 साल की उम्र में डॉक्टर बोलते नहीं होगा, अब देखो इनको हो गया। तो मैं बोलता हूँ तो कैमरा तो होती है, सैटेलाइट में गया, सोनी टीवी में आया, और पत्रकार एड्रेस शाहजहानगर, नगर अध्यक्ष, धुलिया डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, एड्रेस तो फुल है। पहुंचे, बच्चा देखा, वो आदमी मेरे आगे फुट फुट के रोया कि मूल का तो दिल है, इंटरनेशनल प्रोसीडिंग, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दे दी मेरे को। नारायण हरि नारायण। इसमें मैंने ख्याति देने के लिए नहीं बोला था, मैंने तो बोला था कि भगवान की सत्ता के आगे सब चुप। अब दूसरी एक दुख की बात बतानी पड़ती है कि महिलाओं के साथ, बच्चों बच्ची के साथ इस युग में जितना अत्याचार हुआ है, हो रहा है, होने की संभावना है, ऐसा किसी युग में नहीं हुआ। बच्चों बच्चियों से गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन, गाय की छाछ छीन ली गई, शुद्ध आहार छीन गया, शुद्ध हवामान छीना गया, और बच्चे बच्चियों को उत्तेजित करने वाली पिक्चरें आ गई। और कोई कमी दिखती है तो वैलेंटाइन डे के दिन 12, 15, 13 साल के बच्चे बच्चियां एक दूसरे को फूल दे, एक दूसरे को आई लव यू करे, 15 साल के 18 साल, निस्तेज होके जा रहे हैं। और माया के साथ अत्याचार होता है कि तुम मान लो बच्चा टेढ़ा है, आधा घंटे में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर कुछ भी हो सकता, ऐसा डराकर सीजरियन कर देती, हालांकि कोई जरूरत ही नहीं होती सीजरियन की। तो इतनी जो माया सुन रही है, जो डॉक्टर नर्स बोलते हैं कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपकी बहू को या बेटी को या किसी को, वहां से नाम हटवा दो, दूसरी जगह जाओ। सीजरियन एक बार पेट चीर के बच्चा निकाला तो दूसरी बार भी सीजरियन करना पड़ता है। छिंदवाड़ा में 2 बार सीजरियन करा के बच्चे हुए, बच्चियां, बेटे की लालच में तीसरा बालक सीजरियन कराने से ही होगा। मेरे तक बात आई, लेकिन वो माई मेरे इंतजार में नहीं रही, अपना ससुराल छोड़कर देहात में चली गई। और मैंने प्रयोग बताया था कि गाय के गोबर का रस 10 ग्राम लेकर पिला दो, आराम से प्रसूति होती है। तो 2 बार पेट चीर के बच्चा निकाला, तीसरी बार वो अपने देहात में गई, गाय, देसी गाय के गोबर का रस पिया और आराम से प्रसूति हो गई। आज भी एक बाई रो रही थी, डॉक्टर बोलते हैं कि गर्भ उल्टा है, पेट चीर के ही निकालना पड़ेगा। मैं क्या, डॉक्टर को बोल दे, नर्स को बोल दे तुम उल्टे हो, ऐसे ही होगा। तभी भी उस होनारी बच्ची को, माँ होनारी को, मेरे पर इतना आस्था नहीं थी, उसके मुंह पर भय बना रहा। फिर मैंने दूसरी बाई को खड़ा किया, तो उस बाई ने कहा कि मेरी बहू के लिए भी ऐसा बोल रहे थे, फिर हमने नहीं कराया। तो गुस्से में हमारे को डिस्चार्ज कर दिया, और दूसरी हॉस्पिटल में पहुंचते आधा घंटे में प्रसूति हो गई, और उसी दिन हमको डिस्चार्ज भी कर दिया। बापू की कृपा हुई है। कृपा मेरी क्या है, शास्त्र का सिद्धांत है। और कई लोग बोलते हैं हमने 2 बार सोनोग्राफी कराई, लड़की थी, बापू आपके फोटो के आगे रोया, आपने आंखें दिखाई, ऑपरेशन नहीं कराइए, गर्भपात नहीं कराना। गर्भपात कराने वाले को बच्चियों के लिए 10 जन्म तक बिलखना पड़ता है, और एक बार गर्भपात कराओ तो जीवन भर बीमारियों से जूझना पड़ता है। आपके सत्संग में सुना लिए, हमने नहीं कराया, रो रो के सो गए। 8वां महीना था, 5वें महीने सोनोग्राफी कराई, 8वें महीने कराई बड़ी दूसरी जगह, तो उसने भी लड़की बोली। रात को सपने में आप आए और आपने मना किया, सीजरियन वो नहीं, ऑपरेशन नहीं गई, अब अबॉर्शन नहीं कराना। लेकिन बापू 2 बार सोनोग्राफी में बच्ची आई, लेकिन अब मेरी पत्नी को बेटा हुआ है, आपने बच्ची में से बच्चा कर दिया। मैं क्या, हाय राम, ये तो मैं जानता ही नहीं था। तो लड़का, लेकिन वो सोनोग्राफी वालों ने अबॉर्शन की लालच में
एक ने बच्ची कह दी तो तुमने बात किया होगा तो दूसरे ने भी कह दी। ऐसा मैं 2-4 बार बोला तो इस देश के न्यायाधीशों को भगवान ने क्या सूझबूझ दी, उन्होंने कानून पास कर दिया। मैं बोलता हूँ ना तो यहाँ तो सुनते, अभी 167 देशों में लोग सुन रहे हैं, उसमें कई हमारे बुद्धिमान जज भी होते हैं, वकील भी होते हैं। अभी भी कोई जज बैठे हैं, मैं उनका परिचय नहीं दूंगा। चीफ जस्टिस भी आके बैठ के चले जाते, मैं काहे को उनकी जाहिरात करूंगा। अभी चीफ जस्टिस नहीं बैठे, लेकिन दूसरे अच्छे खासे पद के जज हैं बैठे इधर। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उनके डिसीजन का दबदबा है। उनके विरुद्ध कोई अपील करे तो उसको नाक में दम आ जाए, ऐसे जज बैठे। नारायण हरि हरि ओम और भी है तो, और अपने अपने घरों में भी सुन रहे हैं। तो उन्होंने सुना और भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे ही कुछ ऐसी बातें होती है, मेरे हृदय में पीड़ा होती तो मैं जाहिर में बोल देता हूँ, फिर वो थोड़ा कानून बन जाता है। तो मेरा काम मैं नहीं करता हूँ, मेरा काम भगवान किसी के द्वारा करवा देते हैं। अभी इतने लोग बैठे, सुबह 9 बजे के 8:30 बजे के लोग दीक्षा हुई तब से 8:30 बजे के अभी तक बैठे। 100 रुपया, 200 रुपया के 1000 रुपया दो, तभी भी तुम्हारे जैसों को कोई बिठाने की ताकत नहीं रख सकता। लेकिन मेरे प्रभु में कैसी ताकत है, बैठे हो ना। तुमको कोई 1000 रुपए में खरीद सकता है क्या 5 घंटे? इतने सारे हो, 1000 रुपया और फूड पैकेट दे तो भी इतनी पब्लिक नहीं बैठ सकती। ये कैसा है जादू? तो मेरे सत्संग के पीछे न कोई सीएम न कोई पीएम, और उनकी सीएम पीएम की सरकार भी जुड़ जाए तो भी इतनी पब्लिक इकट्ठी नहीं होती। ऐसा नेता लोग बोलते हैं, राजनाथ भी बोल के गए, आप इकट्ठे हुए तो क्या है, इसके पीछे ईश्वर का हाथ। मैं अच्छी तरह समीक्षा करता हूँ, ईश्वर की कृपा से आप बैठे, ईश्वर ने आपको पसंद किया है। देर सबेर आपके अंदर ईश्वर और नासमझी का जो कोहरा है वो हटाने की कृपा कर रहा है, इसलिए आप बैठे। और मेरा कोई प्लानिंग नहीं था कि खड़े खड़े बोलूं फिर इधर बैठूं, तो कैबिन में बोल लेना, उसकी मौज है, जैसा होता है कहता हूं। रामकृष्ण के पास रानी रासमणी आई, जिसका मंदिर था काली मंदिर। बोले ठाकुर तुम भजन बहुत अच्छा गाते हो, मुझे भजन सुनाओगे तुम? ठाकुर तो ताली पीटे, नाचे और भजन गाए, और नाचते नाचते अपनी सेठानी के पीठ पर दे मारी। अब तो सब घबराए कि अब सेठानी तो इस पुजारी को क्या रखेगी। उनके रिश्तेदार बोले क्या क्या? अरे बोले मैंने थोड़े किया, माँ ने करवाया तो लगा दिया मैंने। रानी रासमणी ने कहा कि मैं बैठी थी भजन सुनते सुनते, मेरा कोई केस चल रहा है उसके उधेड़ बुन में, तो माँ ने इनके हृदय से मेरे को थप्पड़ लगवा के मेरे चिंता चली गई। अच्छा हुआ जो हुआ। तुकाराम महाराज बोलते, आमी बोल तो वेद बोलते, हम जो बोलते वेद वाणी होती। जब आप तुच्छ मिथ्या अहंकार से पार हो जाते तो वास्तविक मैं में आप रहते, और वास्तविक मैं भगवान है। मैं मनुष्य हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं मरने वाला हूँ, ये तुच्छ मैं। 3 मैं होती, 2 तुच्छ मैं होती और एक शुद्ध मैं होती। मैं मनुष्य हूँ और ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ये तुच्छ मैं भगवान का हूँ, ये भावुक मैं। लेकिन मैं वही हूँ, शुद्ध मैं, वास्तविक मैं। शुद्ध में 3 मिनट भी कोई जगह दे सदगुरु, ये 5 मुक्तियां नन्ही हो जाती है, जीवन मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्त आत्मा। सब तरती लोकांतार्यति, वो तो तरता है, नजरों से वे निहाल हो जाते जो ब्रह्म ज्ञानी की नजरों में आ जाते। उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जिसको होता है, उसकी नजरों से जो ओरा निकलती,
असली मैं का अनुभव करने वाले नजरों से जो ओरा निकलती वो भी निहाल कर देती। आप चाटुकारी से नहीं बैठ सकते, डंडे के बल से नहीं बैठ सकते, प्रलोभन के बल से नहीं बैठ सकते, लेकिन मेरे बल से तुम बैठे हो। मेरा बल मतलब व्यक्ति नहीं है यहाँ, मेरा। जहाँ कृष्ण बोलते हैं ना मेरी शरण आ जा, उस भाषा में मैं बोल रहा हूँ, मेरे बल से बैठे हो। आप समझ रहे हैं? कोई इसमें तंत्र मंत्र का बल नहीं, टूणे टोटके का बल नहीं, मैं का बल है। अशुद्ध मैं नहीं, मेरे वास्तविक शुद्ध स्वरूप की मैं। और वेद व्यास जी शुद्ध मैं में थे और जन्मेजय आया कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बोले अब क्या करे, तूने संत की बात का उल्लंघन किया, इसलिए तुझे कोढ़ हो गया। अब जा आदर से सुनना, और नहीं समझे तो बोलना, महाराज मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आता, लेकिन ये बात आप कैसे बोलते हो, झूठी है, ऐसा करने से तेरे को पाप लगा। जन्मेजय तुझे पता है, थोड़े दिन के बाद तेरे यहाँ एक सौदागर आएगा, घोड़े ले आएगा, उसमें काली घोड़ी होगी, और वो तू घोड़ी खरीदेगा। खरीदना मत, लेकिन तू खरीदेगा। खरीदे तो बैठना मत, लेकिन बैठेगा। बैठे तो तू दक्षिण दिशा नहीं जाना, लेकिन जाएगा। दक्षिण दिशा जाएगा और नदी तट पर सैर मत करना, सैर करेगा। एक अत्यंत आकर्षक ललना दिखेगी, उससे बात नहीं करना, लेकिन तू करेगा। बात करे तो करे, लेकिन उसको घोड़े पे साथ पे बिठा के नहीं लाना, लेकिन तू लाएगा। लाए तो लाए, लेकिन उससे विवाह नहीं करना, लेकिन तू विवाह करेगा। और विवाह करे तो करे, लेकिन कोई ब्राह्मण हंसी मजाक करे, उसका दुपट्टा उड़े, तुम ब्राह्मणों का सिर नहीं काटना, लेकिन तू काटेगा। बच सके तो बच, मैंने तो बता दिया। तो होनी भी 3 प्रकार की होती है। सामान्य प्रारब्ध, मंद प्रारब्ध बोलते हैं, तीव्र प्रारब्ध, उसको तो मनुष्य पुरुषार्थ से हटा सकता है, तर तीव्र तो होके ही रहती। तो व्यास जी बोल रहे थे, तर तीव्र प्रारब्ध उसको सुना रहे थे, तू नहीं करेगा, तू नहीं करेगा। मंद होती, तीव्र होती तो बता देते, बेटा ऐसा कर, ऐसा कर, उसका काट बता देते। लेकिन तर तीव्र थी तो उन्होंने सुना दिया, तू नहीं करेगा। वो सारा उसने किया, और विवाह भी किया। बुद्धिमान ब्राह्मण नहीं थे तो छोरों को लाके मंगलम भगवान कर दिया। और जब पंगत हुई तो दुल्हन ने कहा मैं परोसती हूँ, तो परोसते परोसते जोरों की हवा आई, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल मलमल का हो जी। सुना है ना तुमने कभी? हमने भी सुना है। हे हंस पड़े। तो जन्मेजय को मेरी पत्नी की मजाक, निकाली तलवार, धाड़ धाड़ धाड़। तो अब इसका काट क्या है? अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्यम भाविनो भावानाम प्रतिकारो भवेत् यदि दुखे न लिप्यरन नल राम युधिष्ठिरा। अवश्य भावी को अगर मिटा सकते तो राम जी वनवास नहीं जाते। नल राजा दमयंती के साथ उस गुफा में नहीं रहते जिसमें बापूजी रहते थे। अरे बापूजी की गुफा में वो नहीं रहे, नल राजा की गुफा में मैंने साधना की, मैं रहा नल गुफा में। बड़ा चमत्कारिक अनुभव होता था। और मैंने अनुभव जो चमत्कारिक किए वो बताऊं ना तो आप तो सब मेरे पीछे लग जाओगे, इसलिए वो बताता भी नहीं जल्दी से। मैंने 40 दिन का अनुष्ठान किया, किसी से मिलना जुलना नहीं। थर्मास में दूध ले जाता था भगत, दूध पिए, आधा घंटे के बाद ध्यान में बैठे। 37वें दिन तो क्या क्या खजाने खुले, क्या क्या बल आया। वो 40 साल 45 साल से बांट रहा हूँ, रत्ती भर भी खुटता नहीं। 40 दिन में ऐसा कमा लिया। तुम क्या जख मार रहे? तुमने क्या कमाया 40 साल में? मैंने 40 दिन में जो कमाया अभी तक नहीं फूटता। तुम क्या कमाई कर रहे हो? रोज के लाख रुपया कमाते हो, लेकिन मेरी बराबरी नहीं करोगे। 10 करोड़ रोज के कमाओ, फिर भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। मैंने वो कमाई कर ली 40 दिन में। है कोई माई का लाल तो हम कराएंगे वो साधना, करो। अब मैं बोलता हूँ, आप बोलना, हाँ, फिर छुट्टी करता हूँ।
कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लकूनी हाथ, लिए लकूनी हाथ, जो घर फूके अपना, जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ। चले हमारे साथ। बोलो, आते हो क्या? बाय बाय। अभी विधि बाकी है फूल माला की, चलो जल्दी करो, फिर रेलगाड़ी भी चलाऊंगा, मेहमान भी देखेंगे, रेलगाड़ी का मजा लेंगे, और सुगंधी सुगंधी हो जाएगी पूरे पंडाल में, और प्रसाद की तुलसी की टॉफियां भी उछलेगी पंडाल में। अभी तो चमत्कार देखना बाकी है, थोड़े मिनटों में, जल्दी करोगे।